हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूं आरती। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जिनको फॉलो करके आप एक स्मार्ट एंड प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बन सकते हैं। कहा जाता है कि ऊपर वाले ने औरत को बड़ी फुर्सत से बनाया है, लेकिन शायद उसकी लाइफ में फुर्सत लिखना ही भूल गया है। अब वो चाहे प्रोफेशनली एक्टिव वुमेन हो या फिर हाउसवाइफ हो। अब जैसे कि एक फीमेल की शादी होती है, मैरिज से लेकर मदर बनने के बाद उसके ऊपर एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जाती हैं और वो बखूबी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती हैं। लेकिन जो लेडीज़ या जो फीमेल्स प्रोफेशनली एक्टिव होती हैं, उनके तो एफर्ट्स, उनके तो काम जो हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं कि वो ये काम कर रही हैं, वो ये काम कर रही है। मतलब उनके एफर्ट्स दिखते हैं लोगों को कि अरे ये 9 to 7 जॉब करती हैं, ये इतना काम करती हैं, ये अर्निंग है और बहुत सारी चीज़ें। अब लेकिन वे फीमेल्स जो हाउस वाइफ्स हैं, जो स्टे एट होम मॉम्स हैं, उनके एफर्ट्स लोग बड़े इजीली इग्नोर कर देते हैं। उनका काम लोगों को दिखता ही नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि अरे ये तो घर पे ही रहती हैं, ये कौन से बहुत बड़े काम करती हैं, सारा दिन आराम ही तो करती हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब उनके एफर्ट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। जबकि वे अगर उनके काम को देखा जाए तो वो पूरे घर को ब्यूटीफुली मैनेज करती हैं, सभी को सपोर्ट करती हैं, सभी लोग अपने कामों में बहुत अच्छे रहें इसलिए वो हेल्प करती हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि एक हाउसवाइफ जो होती है उसके लिए तो 24/7 और फुल लाइफ वो वर्किंग होती है। लेकिन जो वर्क फ्रंट पे जो फीमेल्स होती हैं उनको तो एक बार छुट्टी मिलती भी है कि आप एटलीस्ट सैटरडे संडे या जो भी है आपको छुट्टी भी है। लेकिन जो प्रोफेशनली एक्टिव नहीं है, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं। उनकी होल लाइफ चौबीसों घंटे सातों दिन वो सिर्फ काम करती हैं और बिना किसी बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी उनको प्रॉब्लम के वो अपना काम बखूबी करती रहती हैं। ब्यूटीफुली वो अपने घर को मैनेज करती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन कैसे एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने लिए अपने काम का स्कोप बढ़ाना है। अब आप बोलेंगे अरे ये कैसी बात हुई, पहले ही हमारे लिए पूरे दिन में इतना सारा काम होता है, वही हम पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं और अपना काम कैसे बढ़ा लें, और काम बढ़ा लेंगे तो और थकेंगे और परेशान होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम बढ़ाने का मतलब है सिर्फ इतना कि आप जो अपने घर के काम करते हैं उनके अलावा आप पर्सनल अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने हायर सेल्फ के लिए आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपकी वैल्यू बढ़े, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ करे, आपको आपकी लोग रिस्पेक्ट करें। तो आपके अपने स्कोप को बढ़ाना है। अब वो कोई भी काम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे ही रह के अपना कुछ भी कहने के लिए आप घर पे रह के आप अपने कुछ भी शौक, आप अपने एम्स, अपने गोल्स, आपके जो हैबिट्स हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आप उनको एटलीस्ट उनको एक मुकाम देने के लिए आप अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं। अब ये नहीं कि आपने सारा दिन जब से उठे हैं तब से आपने बस अपने काम किए और बस जो फुर्सत का टाइम मिला उसमें सास बहू के सीरियल्स देखे। अगर आप ऐसा करेंगी तो और आपके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। तो अपने स्कोप को ब्रॉडर करिए, आप अपने स्कोप को बढ़ाइए। आप अपने स्कोप को सिर्फ उतना लिमिटेड मत रखिए कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट या लंच प्रिपेयर करना है, बच्चों को स्कूल जाने से पहले उनका ब्रेकफास्ट और लंच देना है। वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, उसको तो आप मैनेज कर ही रही हो। उसके अलावा भी आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने लिए थोड़ा सा एक होता है ना कि आप अपनी ग्रोथ करिए, आप अपने आप को क्लियरली अपने आप को प्रूफ करिए। फिर आता है नेक्स्ट, आप अपना एक टाइम स्केड्यूल मैनेज करिए। आप अपना एक टाइम स्केड्यूल बनाइए। टाइम स्केड्यूल का मतलब सिर्फ इसलिए नहीं है अभी आप लोग क्या करते हो कि मुझे हस्बैंड को टिफ़िन देना है इसलिए मुझे इतने समय उठना है, मुझे अपने बच्चे को स्कूल टाइम से भेजना है इसलिए मुझे इतने समय उठना है। ये तो आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को आप मैनेज कर रहे हो। आपको अपने अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करना है, अपने अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है।
तो आपको करना क्या है, जब आप सुबह उठती हैं तो आप ये मत सोचिए कि नहीं मुझे टाइमली टिफ़िन, वो आपको टाइम से देना है, वो आपकी अलग बात है। लेकिन आप सुबह जब उठिए तो आप ये सोचिए आज मुझे अपने लिए ये काम करने हैं, इसलिए मुझे ये काम टाइम से करना है। अपने लिए मुझे ये टाइम निकालना है, इतने इतने टाइम मुझे अपने लिए टाइम निकालना है। अब अपने लिए टाइम निकाल के आपको करना क्या है ये मैं बताती हूँ। जैसे कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होना है चीज़ों में, या बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रॉपर एटलीस्ट अपने लिए 10 से 20 मिनट योगा का टाइम निकालिए। आप अपनी हैबिट्स को मतलब ज़िंदा रखिए। आप अपने अंदर अपने जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको सेट करिए, उनके लिए टाइम निकालिए। अब जैसे कि आप घर पे रह के भी बहुत सारे अच्छे काम कर सकती हैं। जस्ट लाइक आप कोई लैंग्वेज सीख सकती हैं। हाँ जी, आप लैंग्वेज में जैसे आपको जो भी इंटरेस्ट हो, आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख सकती हैं। आप चाहें तो कोई आर्ट सीख सकती हैं, आर्ट कुछ भी। आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, आप वो काम कर सकती हैं। तो या फिर आपकी कोई एजुकेशन इनकम्प्लीट रह गई है तो आप अपनी उस एजुकेशन को कंप्लीट कर सकती हैं। आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर सकती हैं। आपको कोई भी शौक है, आप उसको मतलब एक वे दे सकती हैं कि आप उसको एक मतलब मुकाम देना चाहें तो आप दे सकती हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए। टाइम शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम टेबल मेंटेन करिए, बस अपने माइंड में सेट रखिए कि आज मुझे अपने लिए ये चीज़ करनी है, तो मुझे कैसे भी करके अपने कामों को जल्दी से जल्दी मैनेज करना है, फिर मुझे अपने लिए टाइम निकालना है। मैं कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करना चाहती हूँ, मैं लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ, मैं कुछ भी, मतलब आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसमें अपने लिए, मैं अच्छी बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, मैं कोई स्पोर्ट्स करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप की वैल्यू बढ़ाने के लिए। देन नेक्स्ट आते हैं फिर हम कि अपनी खुद की केयर करने के लिए। जी हाँ, अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। आज आज अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब केयर में क्या करना है, यही नहीं आपको सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप को संवारना है, मेकअप करना है बहुत सारा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है कि अपने लिए एटलीस्ट 10 से 15 मिनट खुद की केयर करनी है। आप अपने आप को जब मिरर में देखें तो आपको यही ना लगे कि अरे मैंने अपने आप को अपना क्या हाल बना रखा है। अरे मैं कहाँ, बच्चे हो गए हैं मुझे, हस्बैंड हैं, पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ, तो मेरे लिए कहाँ टाइम होगा। कोई बात नहीं, मुझे तो घर पे ही रहना है, मुझे क्या ज़रूरत है इतना खुद को मेंटेन रखने की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको घर पे रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को मेंटेन ना करें, आप अपनी सेल्फ केयर ना करें। एटलीस्ट जब आप सुबह फ्रेशन अप होते हैं, नहा लेते हैं, तो आप प्रॉपर अपनी कॉम्ब करिए, अपनी कंघी करिए, थोड़ा सा काजल लगाइए, थोड़ा सा लिपस्टिक या लिप बाम लगाइए। इससे क्या है, आप जब अपने अपने आप को मिरर में देखोगे ना, तो इससे आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। और जब आप हैप्पी होंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैप्पी होंगे आपको देख के। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि वो मतलब उन्हें 2-2 दिन हो जाते हैं, वो अपने हेयर्स में कॉम्ब भी नहीं लगाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बिज़ी हैं। आप मतलब समझ रहे हैं कि आप अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं? आप अपनी वैल्यू को कितना गिरा रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आप खुद की वैल्यू करिए, अपनी सेल्फ केयर करिए। लेडीज़ का, फीमेल्स का होता है कि ना या तो सजना है मुझे सजना के लिए, या फिर सजना है मुझे पार्टी के लिए। जी नहीं, आपको सजना है खुद के लिए, अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और तो और मैंने कुछ फीमेल्स को देखा है कि वो पूरा दिन नाइट सूट में, नाइट ड्रेस में ही निकाल देती हैं, इसलिए कि उन्हें कंफर्टेबल रहता है, उन्हें काम करने में कंफर्टेबल रहता है। तो बहुत आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी क्लोथिंग है जो आपको घर में पहनने पर भी कंफर्टेबल रहेगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर हम तैयार होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो सबको क्या लगेगा, अरे ये तो बिल्कुल हाँ 24 घंटे तैयार रहती। ऐसा नहीं, इतना तैयार नहीं होना है कि आपको टीवी सीरियल्स की तरीके हैवी साड़ी वेयर करनी है, बहुत हैवी ज्वेलरी पहननी है और पहन के सोना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत
हल्का सा अपने आप को एक टचअप देना है और बस वही आपके लिए बहुत है। तो नेक्स्ट आते हैं, आपको हेल्दी रहना है। आपको हेल्दी रहना है, आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स करने हैं। बहुत सारे एफ़र्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं लेनी है, कोई एक्स्ट्रा आपको ये मतलब कोचिंग नहीं जॉइन करनी है। आपको हेल्दी रहने के लिए बस सिर्फ़ करना क्या है कि आप अपना जो रूटीन है उसमें आप अपना खान-पीन अच्छा करिए, आप जूस लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप अच्छा खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए या कभी-कभार खाइए, मतलब आप जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर मतलब एक सीक्वेंस वाइज़ करिए। अब जैसे कि आज के टाइम पे अगर अपनी केयर नहीं करेंगी तो आगे आने वाले समय में जब एज बढ़ती है तो फिर हम अपने फैमिली की ज़िम्मेदारी उठाने में पूरी तरीके से कैपेबल नहीं होते हैं। अपने इन-लॉज़ की, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की हम बहुत जल्दी थकने लगते हैं, बहुत सारी हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटर है कि आज से ही आप अपना ध्यान रखिए। आपको भी ज़रूरत है ना, कुछ फीमेल्स को लगता है कि हमने अपने हस्बैंड को अच्छा खिला दिया, हमने अपने बच्चों को अच्छा खिला दिया, तो हमने अच्छा खा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब अच्छा खाएँगी तभी आप अच्छे और हेल्दी रहेंगी, दिखेंगी भी हेल्दी। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, ठीक है? आपको ये नहीं करना है कि नहीं हमें क्या करना, हमें तो घर पे ही रहना है। और कुछ लेडीज़ का तो ये मानना है कि जैसे वो अगर थोड़ी-सी मोटी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हैं या बहुत ज़्यादा पतली हैं या मतलब कुछ भी उनका कुछ अच्छे से मैनेज नहीं है, तो उनका एक अच्छा-सा रिप्लाई होता है कि अरे! अब क्या करना है हमें, हमारी तो शादी हो गई, हमारे तो बच्चे हो गए। शादी होने के बाद लाइफ़ ख़त्म तो नहीं हो गई है। तो आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करिए। आप अपना ध्यान रखिए, जब आप खुद हेल्दी रहेंगी तभी आप अपनी फैमिली को हेल्दी रख पाएँगी। तो आपको हेल्दी रहना है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि आपको अपडेट रहना है। अपडेट रहने के लिए क्या है, अब आपका अपडेट रहना क्यों ज़रूरी है? आपको ये लगेगा कि अरे हमें कौन-सा घर से बाहर जाना है या हमें कौन-सा ऑफ़िस में या कोई वर्क फ्रंट पे काम करना है। तो आपको ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल देना है कि अगर आप घर से बाहर नहीं जाते हो तो आपको अपडेट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर पर भी अपडेट रहने की ज़रूरत है। इसलिए ताकि आप कि बाहर आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इससे क्या है, एक आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आपको अपने आप को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे तो आपके बच्चे ही आपको बोलेंगे, "अरे मम्मा आपका क्या है? आपको थोड़ी ना कुछ पता है। आप भले ही कितने एजुकेटेड हो, लेकिन अगर आप अपने आप को टाइम के हिसाब से ग्रूम नहीं करते हैं, तो आपकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो रही है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि गड्ढे में डाल रहे हो, तो आप वही कर रहे हो अपने साथ में। तो अपडेट रहने के लिए आपको न्यूज़ सुननी चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, बाहर क्या हो रहा है। आप अपना एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप ऐसा बनाइए जिसमें वर्किंग, नॉन वर्किंग आपकी सभी फ्रेंड्स हों और आपको मतलब उनके टच में भी रहना है। मेरा नेक्स्ट जो टिप है वो यही है कि आप अपने फ्रेंड्स के प्रॉपर टच में रहें। ऐसा नहीं है, हम लोग इतना बिज़ी हो जाते हैं अपनी मैरिड लाइफ में और आफ्टर बच्चे हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हमें अपने फ्रेंड्स के लिए, हमें अपने कलीग्स के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो हमें कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ा हमारे अंदर एक डिफ़ॉल्ट है, हमें इसको भी फुलफ़िल करना है। क्योंकि हमें अपने सारे पुराने फ्रेंड्स से कनेक्ट करना है, जो वर्किंग है, जो नॉन वर्किंग है, दोनों से ही। क्योंकि हमें जो वर्किंग है उनसे हमें कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और जो नॉन वर्किंग है उनसे हमें कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हमें सभी के टच में रहना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। क्योंकि आज के टाइम पे हम ना आगे तो बढ़ते जा रहे हैं अपने, क्योंकि बिज़ी लाइफ है। हम अपनी फैमिली में, अपने लोगों में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हमें पीछे अपने फ्रेंड्स की तरफ या कलीग्स की तरफ देखने का मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन कहीं न कहीं हम एक होता है ना कि हमारी सोशल नेटवर्किंग बहुत वीक होती जा रही है। तो हमें उसको बढ़ाना है, हमें उसको ग्रूम करना है, हमें अपने आप को ग्रूम करना है। तो ये बहुत सारे टिप्स ऐसे हैं जो आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे आपकी लाइफ के लिए, आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए। ऑल इन ऑल एक जो स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो जितनी ब्यूटीफुली तरीके से अपने घर को मैनेज करती है, उतने ही ब्यूटीफुली तरीके से अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देती है। अगर आप अपनी वैल्यू करेंगे तभी
दूसरे आपकी वैल्यू करेंगे, तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और यही एक स्मार्ट हाउसवाइफ या स्मार्ट फीमेल होने का मतलब तरीका है। तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि या जो भी है मैंने इस वीडियो के थ्रू या मैं ऐसे भी लोगों को बताने के उससे मतलब कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे कुछ टिप्स देती रहूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिएगा, जो एटलीस्ट अपने आप को ग्रूम कर सकें। और नेक्स्ट मिलते हैं आप अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।